नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पादरी मोजेस लुगुन। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे सब आशीषों के लिए। तूने पूरे वर्ष हमारे साथ रहा और इस साल 2024 का अंतिम समय में लाया है और कुछ दिनों के बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे। ये तेरी कृपा है कि हम इस दिन को देख सकते हैं। हम तेरे वचन से हम सुनाएंगे लोगों को। तू हमारे साथ हो, तू हमें अगुवाई कर ताकि हम जो कुछ भी सुनाएंगे वो लोगों को समझ में आए और वे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो बहुत खुशी की बात है कि कुछ दिन के बाद जो हम मसीह भाई बहने सारे विश्व के मसीह भाई बहने एक खास त्यौहार मनाएंगे। वो है यीशु मसीह का जन्म दिवस, जिसको क्रिसमस भी कहा जाता है। बहुत सारे तैयारियां हो रही हैं। लोग चर्चों को सफाई कर रहे हैं और बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा रहे हैं। माँ बाप सब तैयारी में लगे हैं और जितने गरीब लोग हैं वे भी तैयारी कर रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं ताकि बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदें, खाने पीने का इंतजाम हो। तो वे भी परिश्रम कर रहे हैं और लोग जो हैं जहाँ कहीं सर्विस में हैं, जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, वे अपने अपने घर लौट रहे हैं ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ ये क्रिसमस मना सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो भी बाइबल में ये तारीख दिया नहीं गया है कि 25 तारीख को जो है 25 दिसंबर को जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ये आदमी के द्वारा बनाया गया है और मंडली जो है, कलीसिया जो है, इसको ग्रहण किया है और इसलिए 25 दिसंबर को यीशु का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो सवाल ये है कि क्रिसमस का अर्थ क्या है? क्या आपने कहीं पढ़ा होगा? क्या आपने बाइबल में ये सब पाया है? जी नहीं, बाइबल में ये शब्द हम नहीं पाते हैं। और यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर ये बात भी नहीं पाते हैं। ये तारीख भी आदमी के द्वारा बनाया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है। जब भी उसका डेट पता नहीं है किसी को, यीशु मसीह का जन्म अवश्य हुआ है। हम बाइबल में पाते हैं उसके जन्म के बारे में भविष्यवाणियाँ की गई है। यशाया नबी, मीका नबी ये भविष्यवाणी किए हैं कि यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा। इसके बारे में हम लोग यशाया नबी और मीका नबी का किताब में पढ़ते हैं और भी पुराने नियम के कई किताबों में हम लोग पाते हैं यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में। तो एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मिलता है यशाया
साथ उसका 14 पद में यहाँ पर लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, तुम एक सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो यहाँ पर यशायाह नबी भविष्यवाणी किया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे यशायाह 9 अध्याय उसका 6 पद में, यहाँ और भी उसका नाम जोड़ा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह का नाम और भी जोड़ा गया है। उसके बाद हम लोग पाएंगे मिक्का उसका 5 उसका 2 पद में, यहाँ पर यीशु मसीह कहाँ जन्मेगा उसके बारे में भविष्यवाणी हुई है, यहूदा देश का बैतुलहम गांव में। और बाइबल में हम पाते हैं कि बैतुलहम गांव जो है बहुत ही छोटा गांव था, बहुत ही छोटा, और यीशु मसीह का जन्म वहाँ हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का पहला आगमन और यीशु मसीह का दूसरा आगमन समय नहीं दिया गया है, तारीख नहीं दिया गया है। क्यों? ये सवाल का जवाब हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्यों पहला आगमन का, यीशु मसीह का पहला आगमन का तारीख नहीं दिया गया, यीशु मसीह का दूसरे आगमन का भी तारीख नहीं दिया गया? इसका जवाब हम लोग नहीं पाते हैं और हम लोग नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये बाइबल साफ साफ हमें बता दिया है कि यीशु मसीह का पहला आगमन भी भविष्यवाणी किया गया था, उसका भी प्रचार होने का था, उसका भी प्रचार होना था। लेकिन यहूदी लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वे इस बात को प्रचार नहीं किए। और यीशु मसीह का दूसरे आगमन का प्रचार हो रहा है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हम लोग जितने भी साइंस चिन्ह पूरा होते हम लोग देख रहे हैं और बहुत सारे चिन्ह जो हैं पूरा हो चुके हैं, इसलिए यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत ही शीघ्र है। क्या हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? जैसे हम यीशु मसीह का पहला आगमन का तैयारी करते हैं, 25 दिसंबर के लिए तैयारियां हो रही हैं, क्या हम यीशु मसीह का दूसरी आगमन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं? ये सब के लिए एक सवाल है। अगर तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी कर रहे हैं? किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं तैयारी? अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बात हम सबों के लिए है। आप अपना व्यक्तिगत रूप से कैसे तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह का दूसरी आगमन के लिए, ये आपके ऊपर है। तो यीशु मसीह का पहला आगमन, यीशु मसीह का जन्म जो है अद्भुत तरीक़ा से होता है, कुंवारी मरियम से होता है। और 2 ग्रुप के लोगों को
संदेश दिया गया। एक तो गडेरिये थे, चरवाहे थे, जिनको स्वर्गदूत ने संदेश दिया। उसके बाद हम पाते हैं ज्योतिषी लोगों को भी संदेश दिया गया और वे यीशु मसीह को ढूंढने आए, और वे बाइबल हमें बताती है कि वे उसको इनाम भी दिए, उसको वर्शिप किए, दंडवत किए। गडरिये भी उसके पास आए और उसको दंडवत उसका उपासना किए। तो सवाल ये है कि दूसरे लोगों को क्यों संदेश नहीं दिया गया? इसका जवाब यह है कि दूसरे लोग, जो यहूदी लोग थे, जो बाइबल के गुरु थे, वे प्रचार नहीं किए, जानते हुए भी प्रचार नहीं किए, क्योंकि बाइबल में भविष्यवाणी किया गया था। फिर भी वो लोग उस बात को गुप्त रखे। अगर उनको बताया भी जाता तो वो लोग विश्वास नहीं करते। ये बात जाहिर है, वो लोग विश्वास नहीं करते। और गडरिये लोग जो है विश्वास किए, ज्योतिषी विश्वास किए कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो उसी तरह से यीशु मसीह का दूसरे आगमन भी भविष्यवाणी किया गया है। जैसे हम लोग यूहन्ना 14 अध्याय में पाते हैं कि यीशु मसीह खुद कहा कि मैं फिर आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। उसके बाद हम लोग पाते हैं पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 16 पद में भी ये बात पाते हैं कि यीशु मसीह आएगा और तुरहियां फूकी जाएगी, स्वर्गदूत उसके साथ संग होंगे। तो ये बड़ा ललकार होगा। और मत्ती 24 अध्याय में भी ये बात पाते हैं कि जिस तरह से बिजली पूरब से चमकती है और पश्चिम तक जाती है, तो यीशु मसीह का आगमन भी वैसा होगा, गुप्त रूप से नहीं होगा। बाइबल हमें बताती है कि हर एक आंख उससे देखेगी, हर एक आंख उससे देखेगी जब यीशु मसीह आएगा। तो जो लोग यीशु मसीह को बेधे थे वे भी उसको देखेंगे। तो आइए हम यीशु मसीह का आगमन के बारे भी हमें तैयारी करना है, ताकि हम उस दिन तैयार होने पाएं। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देना चाहता हूं। एक धनी आदमी था, उसने बहुत सुंदर आलीशान बंगला बनाया और वो एक आदमी को उसको देखभाल करने के लिए कहता है कि इस घर को जो है तुम साफ सुथरा रखो और इसका कंपाउंड में किसी तरह का गंदगी नहीं दिखाई देना चाहिए, तो इसको जो है साफ सुथरा रखना। और वो व्यक्ति जो है दूर देश चला गया और रखवाले को बोला कि मैं फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा। तो ये व्यक्ति जो है दिन भर साफ करते रहता था घर, कहीं भी कुछ गंदगी हो जाता था तो तुरंत साफ करता था। तो इस ऐसा साफ रखता था कि उसका मालिक जो है अभी इसी वक्त आएगा। तो एक टूरिस्ट आता है, वो घर को देखने के लिए, क्योंकि वो घर जो है टूरिस्ट लोगों के लिए एक अट्रैक्शन हो गया था। तो वहाँ आता है और गेट पर आवाज़ देता है और वो जो व्यक्ति जिसको रखा गया था वो आता है और उसको अंदर बुलाता है। और ये टूरिस्ट जो है अंदर जाता है और देखता है पूरा कैंपस एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, कहीं भी किसी प्रकार का अनटाइडी नहीं।
उसके बाद घर के अंदर जाता है, दिखता है हर एक सीलिंग को दिखता है, कहीं मकड़ा का जाल तो नहीं दिखाई दे रहा है, झूला हुआ नहीं है। तो टेबल फर्नीचर को ऐसा हाथ से पोंछता है, कहीं गर्दा तो नहीं है, लेकिन कहीं भी गंदगी नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा। तो टूरिस्ट उसको पूछता है, तुम तो इस घर को ऐसा साफ रखे हो, ऐसा रखे हो कि मालिक जो है आज ही आएगा। तो उस घर का रखवाले क्या बोलता है, सर आज नहीं, इसी वक्त आएगा, ऐसा मैं इस घर को साफ सुथरा रखता हूं। तो आइए हम लोग भी यीशु मसीह का दूसरे आगमन के लिए अपना घर को, ये शरीर घर है, मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, उसने बनाया है, इसको हम साफ सुथरा रखें ताकि हम यीशु मसीह जब आएगा तो ये मंदिर को हम उसको भेंट कर सकें, साफ सुथरा मंदिर को भेंट कर सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।